Okay, use a shunt resistor such that maximum current will flow through it, leaving measurable current with the galvanometer. Then calibrate the galvanometer to give actual value of current. तो ये हो गया भाई साहब आपका शंट. फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो. रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर कितना हो जाएगा, एस जी अपॉन एस प्लस जी. ठीक है, एस की वैल्यू इनफिनिट ले ली हमने. ठीक है, वोल्ट मीटर अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन अप्लायंस. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. आपको क्या चाहिए भाई साहब, वोल्ट मीटर में मिनिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट भाई साहब आपको यहाँ पे चाहिए. तो इसका मिनिमम करंट के लिए इसके रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करेंंगे, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेजिस्टेंस को अपन सीरीज में करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, अपने को कोई करंट यहाँ से नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. सिंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर वेरी स्मॉल, द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी स्मॉल. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी इन प्रैक्टिकल केसेस अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब कन्वर्जन यहाँ पे आपने देखा V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस. तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर आपका आई जी का वैल्यू जीरो, आई जी का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन जी प्लस एस. ठीक है, ओके. अभी आते हैं भाई साहब अपन किस में, मीटर ब्रिज में. ठीक है, तो मीटर ब्रिज कभी फिजिक्स के लैब में गए हैं? अरे वाह, फिजिक्स का लैब है आपके पास, बहुत बढ़िया भाई साहब. कितना पैसा भरते हो, फीस कितना भरते हो मालूम ही नहीं है? 1 पॉइंट. और कितनी बार गए हो फिजिक्स लैब में? हफ्ते में एक बार. अच्छा अच्छा, और क्या क्या किया है भाई साहब बताइए जरा. एक्सपेरिमेंट हो गया है. ओके, ठीक है. अगर हुआ है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. इनके स्कूल पे थोड़ा भरोसा है फिर भी, लेकिन आप लोगों के स्कूल पे मुझे कोई भरोसा नहीं है. खैर, ओके. यहाँ पे आपका देखो मीटर ब्रिज है. दिस इज व्हाट अ मीटर ब्रिज. ये मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का भाई साहब स्केल है. ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी आप स्केल में आते हैं तो भी आपका एरर का एक स्कोप होता है. एकदम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में देखो आपने एरर का स्कोप पढ़ा था. ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन का ऊपर नीचे होगा, और उसको भी अपन देखेंगे कि कैसे हम मीटर ब्रिज में एरर के स्कोप को कंसिडर करते हैं. ठीक है, ओके. तो ये आपका एक मीटर ब्रिज है, क्योंकि कोई भी स्केल परफेक्टली कैलिब्रेटेड हो ही नहीं सकता. कोई भी स्केल, किसी बीकर का स्केल हो, किसी मीटर का स्केल हो, एनीथिंग, इट कैन नेवर बी परफेक्टली कैलिब्रेटेड. ठीक है, खैर यहाँ पे आपका भाई साहब 1 मीटर का ये है वायर. ठीक है, दिस इज अ स्लाइडिंग जॉकी विच कैन बी एक्चुअली मूव्ड एंड फिक्स्ड एट एनी प्लेस. अभी आपने को मालूम है कि जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है. R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है. रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी तो भाई साहब पूरे मटेरियल की सेम ही रहेगी, लेकिन लेंथ को जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी भाई साहब पूरे मटेरियल का सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो इस स्लाइडिंग जॉकी को, इस पॉइंट को आप कहीं भी रख सकते हैं. तो अभी आपका क्या है भाई साहब, आपका R हो गया, ये S हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस है R, ये आपका नोन रेजिस्टेंस है S. ठीक है, ये आपके मेटालिक स्ट्रिप्स हैं. ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं. ये आपका वायर हो गया, ये अलॉय हो गया विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम. ये आपका भाई साहब अलॉय है. ठीक है, लेंथ इसका 100 सेंटीमीटर है विच इज़ 1 मीटर. ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. लो टेम्परेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये आपका लो टेम्परेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, ओके. अभी हम बात करेंगे भाई साहब इस स्लाइडिंग जॉकी को. देखिए ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है. तो गैल्वेनोमीटर में अपन ने देखा था, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को रिकॉल कीजिए. व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका ऐसा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस था. बीच वाले कॉइल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हो जब उस पर्टिकुलर लाइन से कोई करंट नहीं जा रहा है. ठीक है, दैट इज बेसिकली. तो यहाँ पे भी करीब करीब ऐसा ही चीज हो रहा है. यहाँ पे लेट से अननोन रेजिस्टेंस है आपका R, यहाँ पे S में आपका नोन रेजिस्टेंस है. नाउ देयर विल बी अ पर्टिकुलर लेंथ. आप जब इसको स्लाइड कर रहे हो तो लेट से ये L1 लेंथ हो गया. ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके. सो नल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली नल पॉइंट? जब आप इसको यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है. ठीक है, तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे नल, तो नल पॉइंट 2 जगह पे सेम वैल्यू में ली गई. देखो इसको ध्यान से समझना. ठीक है, आपका यहाँ पे L1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो. लेट्स से हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लिया है. इस पे अपन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं. ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैंने L1 पे डाला है और मेरे को यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है. क्या लिख सकते हैं बोलो आपको, R बाई एस विल बी इक्वल टू L1 इंटू आर. L1 इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर हमने R लिया तो यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया R. L1 लेंथ के लिए कितना हो जाएगा R इंटू L1, और इसके लिए कितना हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू आर. ठीक है,
तो R by S will be equal to R L1 upon R into 100 minus L1। क्या यही एक नल पॉइंट होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? P by Q is equal to R by S होता है, वही सेम चीज लगा रहे भाई साहब, R by S is equal to R into L1 upon 100 minus L1 into R। ये खत्म हो गई कहानी। माई क्वेश्चन इज, विल दिस बी दी ओनली नल पॉइंट हियर? नहीं, आगे भी चल के होगा, क्योंकि आगे जैसे ही आप जा रहे हो तब आप क्या लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज R बाई लेट्स से L1 into R अपॉन S बाई 100 minus L1 into R। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। आफ्टर वी फाइंड द नल पॉइंट वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग इक्वेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे समझ लीजिए, आपका रेजिस्टेंस ऑफ द, ये आपका भाई साहब कोई रेजिस्टेंस है, ये आपका L1 है। ठीक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होगा देखो, अभी ध्यान दो, यहाँ पे ना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब इसमें इसका तो रेजिस्टेंस R हो गया, इसका रेजिस्टेंस S हो गया, चैप्टर क्लोज। ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये भाई साहब आपको नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया है। अगर ये L1 है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल बी हाउ मच, R into L1। ठीक है, अगर ये भाई साहब ये कितना होगा 100 माइनस L1, तो ये हो जाएगा R into 100 माइनस L1। अभी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं, बिकॉज वी हैव रीच्ड अ नल पॉइंट, R by S will be equal to R into L1 upon R into 100 minus L1। Are we clear on this one people? हम नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सिंपल है। ओके, अभी भाई साहब ये R कट गया तो L अपॉन 100 माइनस L1, तो R को अपन क्या लिख सकते हैं, S L1 अपॉन 100 माइनस L1। R आपका अननोन है, L1 नोन है, 100 माइनस L1 आप कैलकुलेट कर लोगे, और S आपका नोन है, तो आप यहाँ से अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, मुद्दा ये है कि आपको भाई साहब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम हो तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब R और R कैंसिल हो रहे हैं। ऑल यू नीड टू नो इज दैट दिस हैज टू बी मेड ऑफ एन अलॉय, ठीक है, एंड दिस हैज टू बी ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो अननोन रेजिस्टेंस को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। द मीटर ब्रिज इन सोर्स इन बैलेंस पोजिशन। ठीक है, समझ लो ये आपका बैलेंस पोजिशन है, एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है, वोल्टेज से कनेक्टेड है, P और Q आपके रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे भाई साहब गैल्वेनोमीटर का L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ऑब्वियसली बात होगी कि L2 की वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस L2। वी एज्यूम दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन दिस केस इज R। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन, R L2 L1, एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन, R into 100 माइनस L1। ठीक है, ओके। द मीटर ब्रिज शोन इज इन बैलेंस विद P by Q is equal to L1 by L2। P by Q is equal to L1 by L2। ये बैलेंस कंडीशन है। If we now interchange the positions of galvanometer and cell, मतलब क्या है भाई साहब, सेल को उठा के बीच में डाल दिया, गैल्वेनोमीटर को इधर डाल दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एंड सेल will the bridge work? क्या ये ब्रिज काम करेगा? If yes, what will be the balance condition? तो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा? बोला हो, बोला जल्दी से बोला, फटाफट। देखो 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 भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ओके, इसको ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज में डाल दो। P Q G, ये हो गया। ठीक है, ये R L1 हो गया, ये R 100 माइनस L1 हो गया ये। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? आपको क्या बोला जा रहा है भाई साहब, P बाई Q, दैट इज P बाई Q इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे आपका वोल्टेज है, यहाँ पे लेट से आपका ये है। ठीक है, P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2, बैलेंस कंडीशन है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप भाई साहब यहाँ पे डाल रहे हो क्या, सेल को, और यहाँ पे डाल रहे हो गैल्वेनोमीटर को। विल देयर बी अ बैलेंस कंडीशन? ठीक है, और इसका नल पॉइंट, इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन? अगर बैलेंस कंडीशन होता है तो भाई साहब इसका नल पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाट विल बी द नल पॉइंट? फटाफट से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? P बाई Q इज इक्वल टू L2 बाई L1 क्या हो जाएगा? एक्चुअली Q इज इक्वल L 100 माइनस L1 पर वो L2 के इक्वल तो फिर L2। कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, बताइए ना, इसको ठीक से बताइए ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, चलिए ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो गया, ये आपको दिया हुआ है। ये कैसे आया रहेगा भाई साहब? ठीक है,
एज इंटरचेंज, तो जैसे आपने पोजीशंस को इंटरचेंज किया, मतलब गैल्वेनोमीटर को बाहर डाला और सेल को डाला अंदर, ठीक है। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर, सर्किट डायग्राम इज एज फॉलोज, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो P और Q, तो आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा P Q, तो आप बताओ भाई साहब P बाई R इंटू L1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, देखो पहले क्या था P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2, अभी क्या हो जाएगा P बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने देखो गैल्वेनोमीटर को बाहर डाला है ना, इस सर्किट को कंपेयर करो, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर था, P और Q इधर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इधर है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे L1 P बाई L1 इज इक्वल टू Q बाई L2 था, इस पे आपका क्या हो जाएगा P बाई R L1 इज इक्वल टू Q बाई R L2, दैट इज P बाई L1 इज इक्वल टू Q बाई L2, तो देयरफॉर P बाई Q क्या हो जाएगा L1 बाई L2, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर, इस केस में क्या था आपका, देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है, P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2, मतलब एक्चुअली में क्या है R L1 बाई R L2 है, R कैंसिल हो गया, तो P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2, इसको आपने भाई साहब यहाँ पे अभी गैल्वेनोमीटर को डाल दिया, और सॉरी ये आपका सेल था, सॉरी ये वाला पहला था ना, सेल था, तो आपका यहाँ पे क्या था, देखो P और Q इनके बीच में ये गैल्वेनोमीटर था, L1 L2 केस 1 था भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब P Q इधर हो गया, L1 L2 इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2 कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे P बाई L1 इज इक्वल टू Q बाई L2, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई L2। आर बी क्लियर, ठीक है, सिर्फ डायनेमिक्स चेंज हुआ है, ठीक है। इफ अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड दैट इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm इज in the right gap is found to be 20 centimeter, the value of the unknown resistance is, चलिए फटाफट, एकदम आसान सवाल है, अननोन रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 बाई L2, तो L1 कितना है 20, L2 कितना हो जाएगा 80, 2 बाई 80, ठीक है। तो आपका यहाँ पे P बाई Q, तो Q आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इन अ मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ द लेफ्ट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है 1 ohm का, ठीक है। लेट्स से आपका P जो है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, तो दिस विल बी बेसिकली X, और ये हो गया आपका 1 ohm, ये हो गया भाई साहब 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, तो X बाई 20 विल बी इक्वल टू 1 बाई 80, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। तो इस 20 को उधर ढकेलो भाई साहब, आपका आ जाएगा 0.25, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। द रेजिस्टेंसेज इन द टू आर्म्स, तो यहाँ पे आपका देखो दिस विल बी X बाई 20 विल बी इक्वल टू 1 बाई 80, ठीक है, ओके। Resistances in the two arms of a meter bridge are 5 and R ohms respectively. When the resistance R is shunted, ठीक है, with an equal resistance, यहाँ पे एक और शंट मतलब पैरेलल में कनेक्शन, ठीक है। The new balance point is at 1.6 L1. चलिए इसको फाइंड कीजिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। चलिए फटाफट, एकदम आसान सवाल भाई साहब, क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। Okay, resistances in the two arms of the meter bridge 5 and R are respectively when the resistance R is shunted with an equal resistance. तो आपका देखो पहला बैलेंस पॉइंट क्या है L1, ठीक है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 5, बोलो क्या लिखेंगे 5 बाई R L1, छोड़ दो L1 ही लिख सकते हैं अपन, ठीक है। R L1 तो अपने डेरिवेशन के लिए किया था, तो 5 बाई L1 इज इक्वल टू R बाई 100 माइनस L1, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, अभी यहाँ पे R है और यहाँ पे शंटिंग कर दिया है आपने R से, ठीक है, तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोला जल्दी से बोला, अरे R बाई 2 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्या हो जाएगा 2R अपॉन R प्लस R ना, नहीं R होगा R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर अपॉन R प्लस R होगा ना, अरे R1 R2 इंटू R प्लस R2 होता है, तो R1 R2 यहाँ पे दोनों भी R है, ठीक है, तो R स्क्वायर अपॉन R प्लस R, तो ये हो जाएगा R बाई 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब भाई साहब सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 5 बाई कितना है देखो 1.6 L1 इज इक्वल टू R अपॉन, सॉरी अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R बाई 2,
तो R बाई 2 नीचे आया भाई साहब 100 माइनस 1.6 L1। समझ में आता भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक है भाई साहब आपका L1 और दूसरा है आपका R। आपको चाहिए क्या यहाँ पे भाई साहब R, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि L1 को आपको R को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दीजिए दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा बोलो। अगर हमने डिवाइडिंग 2/1 किया, या अगर अपने को भाई साहब सीधा L1 चाहिए रहेगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और L1 ठीक है, डिवाइडिंग 2 करेंगे तो 5 मर गया, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1 तो यहाँ पे आपका भाई साहब L1 मर जाएगा, डिवाइडिंग 2/1 तो ये हो गया 1/1.6 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये मर गया भाई साहब, ये 1.6 नीचे रहा और इसका भाई साहब 1 ऊपर गया, तो दिस विल बी द ओके। R इधर मर गया और इधर आपका भाई साहब क्या गया, ये ऊपर गया 100 माइनस L1 इज इक्वल टू अपॉन 100 माइनस 1.6 L1 इंटू 2। समझ में आता हूँ बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके क्लियर है भाई साहब। 2 को 1 से डिवाइड किया अपन ने, तो यहाँ पे कितना हो गया 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 160 माइनस 1.6 L1, ठीक है, तो इधर हो गया 3.2, तो ये हो गया 1.6 L1 और इधर भाई साहब 40 है ना, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बड़ी, ये हो गया आपका 40/1.6, तो ये हो गया 400/16, ये हो गया 100 और ये हो गया 4, तो ये हो गया भाई साहब 25। L1 इज इक्वल टू 25। तो L1 से तो अपने को यहाँ पे मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, R से, ठीक है, तो इस पर डाल दो भाई साहब 5/25 इज इक्वल टू R/75 है ना, 25 3 जा 75, R की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 15, ठीक है, सो R की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 ओम्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आतम, ओके ओके ओके, अरे ओके 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 15 ओम, ठीक है, ओके। नल पॉइंट फॉर अ गिवन मीटर ब्रिज इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ए, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, ये कहाँ से सवाल है, अच्छा यहाँ पे ये वाला ओके, तो यहाँ पे भाई साहब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ही आ जाएगा भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो ना, अरे क्या इतना टाइम लगा रहे हो भाई साहब। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई साहब, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, सो दैट विल बी 48/16, दैट्स 3, ठीक है, तो 3 और 3/40 इज इक्वल टू R/60, ये और ये मर गया भाई साहब, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो R की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3 इंटू 3/2, दैट्स 4.5, ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा 4.5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके 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 ओके। In the given meter bridge, the null point is observed at 40 centimeter from one end A. If a 2 ohm resistor is connected in parallel to S, the null point shifts to 25 centimeter from A. ठीक है, find the value of S and R। कर सकते हैं भाई साहब, easy, फटाफट फटाफट। आपका यहाँ पे दोनों भी अननोन है, देखो S और R दोनों भी। In the given meter bridge, null point is observed at 40 centimeter from A। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे S है, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ गिवन मीटर ब्रिज, नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A इफ अ 2 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S। तो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे जो अपन ने कनेक्ट किया है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल कनेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, ओके नल पॉइंट पहले देख लेते हैं, पहले कंडीशन का इक्वेशन बना लेते हैं। तो ऐसा बाई 40 इज इक्वल टू R/60, ठीक है, तो ये हो गया कितना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
तो अपन S बाई आर को क्या लिख सकते हैं बच्चा बाटी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने अपने दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं S और R। अगर दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, दो इक्वेशन बनने चाहिए, ठीक है। ओके, 3S माइनस 2R इज इक्वल टू 0, 3S माइनस 2R इज इक्वल टू 0, ये बन गया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या ही बन जाएगा बोलो, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई दिव्या, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना 2S अपॉन S प्लस 2, है ना, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया दिस अपॉन, अभी देखो यहाँ पे कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो भाई साहब 2S बाई S प्लस 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू R अपॉन 60, ठीक है, R अपॉन 60। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बोलो, 25 5 से 25, 5 12 से 60, ठीक है। तो इस 5 को इधर ले गया भाई साहब, 5R बाई 12 इज इक्वल टू 2S बाई S प्लस 2, ठीक है, 2S बाई S प्लस 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 12 2 ज़ा 24S इज इक्वल टू 5, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, R से S का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये तो ये क्या हो गया। ओके, चलिए करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 5R इंटू S प्लस 2, ठीक है। इधर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3S को 2R के बराबर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 24S है, मतलब अपन पूरा R में इक्वेशन डाल देते हैं। अरे ऐड, हाँ नहीं रे, यहाँ पे RS हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है, R और S हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया 24S इज इक्वल टू 5। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हमने R, एक ही R दिख रहा है तो पहले R को गायब कर देते हैं। R को गायब करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू 3S बाई 2, 3S बाई 2 हो गया, तो ये हो गया 24S इज इक्वल टू 5 इंटू 3S बाई 2, और ये आपका S प्लस 2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये S और ये S भाई साहब कैंसिल, 24 2 हो गया 48, 5 3 हो गया 15, 48 बाई 15 इज इक्वल टू S प्लस 2, 3 5 ज़ा 15, 3 16 ज़ा, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 6 से 5 2 ज़ा 10, 3.2 इज इक्वल टू S प्लस 2। सो S की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 3.2 माइनस 2 दैट्स 1.2 ओम्स, ठीक है। S की वैल्यू आ गई भाई साहब 1.2 ओम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ S, और R भी चाहिए, अच्छा जी चलिए, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 3S बाई 2, दैट विल बी 3 इंटू 1.2 अपॉन 2, सो 2 इंटू 0.6 दैट गिव्स यू हाउ मच 1.8। ये तो ऑप्शन है नहीं है, रे बाबा रे बाबा, इतना मेहनत करने के बाद ऑप्शन है नहीं है, देखो जी क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। मतलब 4 2 3 6, S बाई R इज इक्वल टू 2 बाई 3 3S, 3S इज इक्वल टू भाई साहब 2R, और इसमें कितना होगा 2S अपॉन S प्लस 2, R भाई साहब अपॉन नल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है 25, R अपॉन 60, 25 12 is 60, 2S अपॉन S प्लस 2 इज इक्वल टू 5R अपॉन 12, 24S इज इक्वल टू 5R इंटू S प्लस 2, 20 यार 24S इज इक्वल टू 5 इंटू 3S। आपका R का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, अरे ओ भाई साहब कुछ बोलेंगे जी, देखो देखो 3S बाई 2, तो 3S बाई 2 सब कुछ तो सही दिख रहा है भाई साहब, 5 3 15, 15 बाई 2, मतलब अगर एग्ज़ाम देते समय कोई सवाल नहीं लग रहा होगा तो यही रवैया रहेगा आपका, है ना।
क्या हो गया तकलीफ भाई साहब इसमें, देख लेते हैं सर क्या। वो 24s माइनस 24s इज इक्वल टू 5 इनटू, तो आपको 5 किधर करना 5 3 15 हुआ ना, 15 को नीचे ले लिया और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48। हाँ तुम क्या बोल रही हो, क्या क्या, वो कैसे कैंसिल होगा, s+2 है ना तो नीचे आएगा ना। फाइव बाई 12, एक मिनट, ये 5 बाई, कौन से 5 को, ये 5, ये 12 को इधर लिया 24s, और इधर इधर कितना हुआ देखो 5r ना, तो 5r इंटू s+2 हुआ ना, इसको इधर लिया। कुछ गलती हो रही है भाई साहब जिसके वजह से आंसर नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं। s/40 ठीक है इज इक्वल टू r/60, s/r ये हो गया, s/2 इज इक्वल टू r/3 ठीक है। चलिए बस s इंटू 2 अपॉन s+2 ठीक है अपॉन 25 इज इक्वल टू r/75, अपन ने 75 लिया था नहीं, मैंने भाई उसको बोला 45 तो उसको क्या बोला था, इधर नहीं बोल सकते थे भाई साहब, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि वहाँ पे बोला है कि वो और बड़ा तो और 25, हाँ तो 25 तो रिमेनिंग आपका 75 ही होगा ना, तो 25 और ये हो गया आपका 75, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अपना गलती हुआ था भाई साहब, 75 नहीं लिया था, तो ठीक है 2s/s+2 इक्वल टू r/3, तो r/3 की जगह पे यहाँ पे 25 3 75, इस r/3 को अपन क्या लिख सकते हैं s/2, तो अगर अपन ने कैंसिल किया यहाँ पे तो 2s, तो यहाँ पे s की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी, ठीक है भाई साहब, दिस वाज द करेक्शन, ओके ठीक है चलेगा। कल अपन एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लेंगे।